Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को कौन सी प्रिविलेजेस मिलती हैं या कौन सी एग्जेम्पशंस मिलती है ओवर पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी को वो नहीं मिलती एग्जाम्पशंस जो प्राइवेट कंपनी को मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। या फिर हम इसे बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, की प्राइवेट कंपनी की क्या एडवांटेजेस हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर, ठीक है, मतलब ओवर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं प्राइवेट कंपनी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ जाइए। देखिए, द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट आर इक्वली एप्लीकेबल टू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं वो दोनों पर एक इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, बट इन सम केसेस द एक्ट प्रोवाइड सम प्रिविलेज एंड एग्जाम्पशन टू द प्राइवेट कंपनीज। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जाम्पशंस और प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। दिस प्रिविलेज एंड एग्जाम्पशंस अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी आर इन फैक्ट नथिंग, ये कुछ नहीं है बट इट्स एडवांटेज ओवर पब्लिक कंपनी। ये एक एडवांटेज है पब्लिक कंपनी से ऊपर, मतलब कि पब्लिक कंपनी के पास ये एडवांटेज नहीं है जबकि प्राइवेट कंपनी के पास होती हैं। कौन कौन सी हैं? दे आर एज फॉलोज। देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिविलेज रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, यानी कि स्टार्टिंग में जब पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बनती है, इसमें हम बात कर रहे हैं जब हम स्टार्टिंग में जब प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन होती है, तब उसको क्या प्रिविलेज मिलती है। तो फर्स्ट देखिए, अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 members वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स फॉर पब्लिक कंपनी 7, यानी कि प्राइवेट कंपनी को उस टाइम 2 मेंबर की ज़रूरत होती है सिर्फ, जबकि पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो हमें 7 मेंबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका मिनिमम पता है हमें 2 है, इसके मिनिमम मेंबर 7 है, तो इसमें मिनिमम चाहिए होंगे 2, इसमें 7। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। सेकेंड वन इज़ अ प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट इट्स शेयर्स विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए बिना वो अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है फिर अलॉटमेंट होती है। ठीक है। थर्ड वन इज इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू सबमिट इट्स प्रोस्पेक्टस टू रजिस्टर ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस जमा कराना कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है मतलब। Fourth one is a private company can commence its business immediately on the receive of the certificate of incorporation and is not required to have a certificate of commencement of the business। ये देखो, प्राइवेट कंपनी है ना, जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा ना, तभी उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर पब्लिक कंपनी होगी ना कोई, उसमें पहले अगर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ना, तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है, तब जाके उसकी क्या होती है, बिजनेस शुरू होता है। ठीक है, तो एक ये प्रिविलेज हो गई कि सीधा क्या करो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो गया अपना। ठीक है, आगे देखिए। प्रिविलेज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग प्रिविलेज क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू ऑफर एनी इशू ऑफ शेयर टू इट्स शेयर होल्डर, कि ज़रूरी नहीं है कि अपने शेयर होल्डर को ही अपने जो न्यू इशू होते हैं जो शेयर्स, उसको उनको दे, वो ऑफ़र करे। बिकॉज एग्जाम्पल है, इट में ऑफर सच शेयर्स टू एनी पर्सन इट मे वांट, किसी भी पर्सन को ऑफर कर सकती है जिसको वो चाहती है इशू करना। ठीक है, ऑफर कर सकती है उसको। सेकेंड वन इज इट इज़ फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर्स एंड अलाउ डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स टू इट्स शेयर होल्डर। क्या बोल रहा है? इट इज़ फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर, ये फ्री है, कोई भी तरह के शेयर्स को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। एंड अलाउ डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स, और डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स दे सकती है शेयर होल्डर को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। थर्ड वन इज
प्रिविलेज रिगार्डिंग मीटिंग के रिगार्डिंग क्या है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी प्रेजेंट एट द एनुअल, मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें कितने होने चाहिए, इसमें 2 मेंबर से भी काम चल जाएगा, इसमें 2 मेंबर से भी काम चल जाएगा जब एनुअल जनरल मीटिंग होएगी। और इसमें किससे 5 चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी में 5 चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, सेकंड वन, अ पोल में बी टेकन ऑन अ डिमांड। देखो जब पोल होता है ना, पोल मतलब कि ये देते हैं कि लास्ट में वो करते हैं ना पोल सेक्शन की, भाई किसका ज़्यादा वो है, तो एक पोल में बी टेकन ऑन डिमांड मेड बाय 1 मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग द राइट ऑफ द वोट, वेयर एज इन पब्लिक कंपनी ए पोल कैन ओनली बी टेकन ऑन डिमांड एटलीस्ट 5 मेंबर। यानी कि देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें तो पोल सिर्फ 1 मेंबर से भी बन जाएगा। ठीक है, कि उसके 1 मेंबर ने बात बोल दी तो उसमें पोल बन जाएगा। ठीक है उसका, लेकिन इसमें पोल बनेगा एटलीस्ट 5 मेंबर तो होने चाहिए। जब 5 मेंबर अपने हाथ उठाएंगे किसी चीज़ के लिए यस करने के लिए, तब जाके पोल बनेगा। और प्राइवेट कंपनी में 1 मेंबर भी अगर उस चीज़ के लिए यस कर देगा, पोल बना देगा, तो वो पोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 मेंबर चाहिए होता है, इसमें 5 मेंबर चाहिए होते हैं। और इसके अंदर क्या था, जनरल मीटिंग में इसमें 2 मेंबर होने चाहिए एटलीस्ट, और इसमें 5 होने चाहिए, और पोल के लिए 1 और 5। ठीक है, क्या पढ़ा, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए AGM के लिए मेंबर कम से कम 2 होने चाहिए और उसमें 5 होने चाहिए। ठीक है, और पोल के लिए 1 मेंबर का पोल चल जाएगा प्राइवेट में, और इसमें 5 मेंबर के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 5 1 5, 2 5 AGM के लिए मेंबर्स और पोल के लिए 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। फोर्थ, प्रिविलेज रिगार्डिंग डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग प्रिविलेज, ए प्राइवेट कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। वेयर एज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर पब्लिक कंपनीज 3, पब्लिक कंपनी में 3 होती हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट में 2 होते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और पब्लिक में 3 होने चाहिए, 2 और 3। ठीक है, ओके। प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर्स बाय सिंगल रेजोल्यूशन, एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके 2 और 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। एंड डायरेक्टर्स नीड नॉट फाइल देयर कंसेंट, और जो डायरेक्टर्स हैं उनको कंसेंट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब वो अपॉइंटमेंट हो जाती है उनकी, मतलब कि अपॉइंटमेंट से पहले। थर्ड, a special notice of 14 days as required by section 161 of the act for parliament of new director is not necessary in case of private company। मतलब कि जो 14 डेज़ का जो स्पेशल नोटिस होता है सेक्शन 161 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर के टाइम पे, जब हम अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं एक नए डायरेक्टर की, तो जो स्पेशल नोटिस दिया जाता है 14 दिन का सेक्शन 161 के अंतर्गत, वो इसके अंदर नॉट नेसेसरी है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट केस में। ठीक है, बट एक और शर्त है कि वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी पब्लिक कंपनी की, वो कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, ओनली प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। फोर्थ वन, द डायरेक्टर्स कैन फ्रीली वोट ऑन मैटर रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट, कि जो अगर डायरेक्टर्स का किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो फ्रीली वोट कर सकते हैं उस मैटर में। ठीक है, अगला देखिए, फिफ्थ वन, द डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, या रोटेशन के थ्रू, भाई एक आ रहा है उसके बाद दूसरा, रोटेशन के थ्रू हम डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, रिटायर नहीं करेंगे। एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, और रेस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट और की पे और एडवर्टीजमेंट पे कि डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है उस पर क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होती प्राइवेट कंपनी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, कुछ अदर प्रिविलेज हैं वो देखिए। 1, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट पे या फिर रीअपॉइंटमेंट, पहले अपॉइंटमेंट कर ली थी वापस उसकी रीअपॉइंटमेंट करनी है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड आल्सो देयर इज़ अ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर मैनेजमेंट रेम्युनरेशन इन प्राइवेट कंपनी, मैनेजमेंट रेम्युनरेशन पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इतने पैसे उनको रेम्युनरेशन के रूप में देने हैं।
ठीक है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Second one is the copies of profit and loss account filed by a private company with the registrar are not open to inspection by non-member। देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी जमा कराती है रजिस्ट्रार को, तो वो ओपन नहीं कर सकते कोई नॉन मेंबर अगर इंस्पेक्शन करे तो। अगर मेंबर हों वो इंस्पेक्शन करें तो कर सकते हैं, बट कोई नॉन मेंबर उसको इंस्पेक्शन के लिए ओपन नहीं कर सकता। इट मस्ट बी नोटेड हाउएवर बी नोटेड दैट मैनी ऑफ द कंसेशन लिस्टेड अबव आर नॉट अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए, उन प्राइवेट कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है जो भी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। ये देखो, जो हमने ऊपर सारे प्रिविलेजेस पढ़े हैं, एग्जम्पशंस पढ़ी है, वो उन कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है जो कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, जो ये हमने अभी एग्जम्पशंस पढ़ी हैं, वैसे तो ये सारी एग्जम्पशन एक प्राइवेट कंपनी को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें ये क्या होती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस जो प्राइवेट कंपनी को मिलती है। कब टर्मिनेट होती है? वो तब टर्मिनेट होती है जब कंपनी वॉयलेट कर देती है अपने प्रोविज़न को, जो प्रोविज़न कंपनी को बनाने के लिए बोले हैं, अगर वो वॉयलेट हो जाते हैं तो वो जो प्रिविलेज और एग्जाम्पशन मिली है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी, वो भी उसको नहीं मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, वेयर अ प्राइवेट कंपनी वॉयलेट्स द रिक्विजिट्स ऑफ सेक्शन 268, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर क्या बोलता था वो, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिलेटेड टू द आर्टिकल वॉयलेट्स प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट, यानी कि वो आर को भी टर्मिनेट कर दे, वॉयलेट कर दे, एल को भी वो वॉयलेट कर दे और पी को भी वॉयलेट कर दे, यानी कि रेस्ट्रिक्शन ना लगाए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स पे, लिमिट ना करें, यानी कि 200 से ज़्यादा अगर मेंबर हो जाते हैं आपकी कंपनी में तो आपको जो भी एग्जम्पशन या प्रिविलेज मिली थी वो सब रद्द हो जाएंगी, क्योंकि आपने क्या किया है, सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो लिमिट्स वाली जो प्रोविज़न था उसको वॉयलेट कर दिया है, आपके मेंबर 200 से ज़्यादा हो गए हैं इसलिए। और अगर प्रोहिबिटिंग इन्विटेशन, अगर आपने इनवाइट कर दिया है पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए, कोई भी सिक्योरिटी इशू करने के लिए, तब भी आपकी जो भी प्रिविलेज आपको मिली हुई थी या एग्जाम्पशन मिली हुई थी वो सब रद्द हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ये। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, कुछ प्रिविलेजेस पढ़ी या कुछ एग्जम्पशंस पढ़ी प्राइवेट कंपनी की, या एडवांटेजेस बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी की ओवर पब्लिक कंपनी, ये कुछ प्रिविलेजेस थी, ठीक है ये। और फिर ये पढ़ा कि वो प्रिविलेजेस जो हमको मिली हुई हैं, जो छूट या जो एग्जाम्पशन हमें मिली हुई हैं प्राइवेट कंपनी होने की वजह से, वो कब टर्मिनेट हो जाएंगी, वो तब टर्मिनेट हो जाएंगी जब हम जो कंपनी को रिक्विजिट्स दिए हुए हैं, प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, जब कंपनी उसको वॉयलेट कर देगी तब जाके वो जो एग्जाम्पशन या छूट मिली हुई थी, प्रिविलेज मिली हुई थी, वो टर्मिनेट हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी। तो वो कौन कौन से प्रोविज़न है रेस्ट्रिक्शन वाला, लिमिट वाला और प्रोहिबिटिंग वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इनमें से एक को भी फॉलो नहीं करते हो तो आपकी जो भी प्रिविलेज छूट मिली थी आपको टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक कंपनी लॉ के पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।